नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी जेई का प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों को मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आया हूं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जिनका आने वाली अपकमिंग डेट में आरआरबी एएलपी, टेक्नीशियन, आरआरबी जेई या आरपीएफ एसआई का एग्जामिनेशन है, तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आज हमारा आरआरबी जेई प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का आज हमारा दूसरा प्रीवियस ईयर सेट है, जिसमें हम लोग आज 26 मई 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में आरआरबी जेई में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आया हूँ। एक बात और, मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए डेली सुबह 11 बजे एनटीपीसी का एक प्रीवियस ईयर सेट का सॉल्यूशन लेकर आता हूं। अभी तक उसमें हमने टोटल 35 प्रीवियस ईयर प्रश्नों का सॉल्यूशन देख चुका हूं। जो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया, आप जाकर उन सारे प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का सॉल्यूशन देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है? तो भारत का जो सबसे लंबा समुद्र तट है ना, वो आपका चेन्नई में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रखा है? यदि किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 66 केजी है, जो तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो आपको पता है कि जो चंद्रमा पर भार होता है वो पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। तो चंद्र पृथ्वी पर भार है 66 केजी, उसका 1/6 मतलब 11 केजी होगा, यानी चंद्रमा पर उस व्यक्ति का भार 11 केजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, पीडीएफ टेलीग्राम में अपलोड कर दिया गया है। यदि पी और क्यू मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते, देखिए दो व्यक्ति है, पी और क्यू मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, क्यू और आर इसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, और पी और आर मिलकर इसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। तो 15 12 20 का एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा। पी प्लस क्यू 15 दिन में 60 काम किया, तो पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी हो गया 4। क्यू प्लस आर 12 दिन में 60 काम कर रहा है, तो क्यू प्लस आर का एफिशिएंसी हो गया 5। पी प्लस आर 20 दिन में 60 काम कर रहा है, तो पी प्लस आर का एफिशिएंसी हो गया 3। तीनों का एफिशिएंसी का सम करेंगे तो 5 4 9 3 12। देखिए 2 टाइम्स ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर, टोटल काम को 60, टोटल काम करवाना 60, इस 60 काम को 12 एफिशिएंसी के साथ कर रहा है, तो ये 12 इस 60 को काटेगा 5 बार में, यानी 2 टाइम्स ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर किसी कार्य को 5 दिन में कर रहा है, तो पी प्लस क्यू प्लस आर उस कार्य को कितना दिन में करेगा? तो 5 गुना 2 मतलब 10 दिन में करेगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के ध्रुव P से मुख्य फोकस F की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, फोकल लेंथ, ऑप्शन नंबर बी। देखिए मैथ और जीके के प्रश्नों का सॉल्यूशन ही यहाँ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, और इसके कारण होने का वाले हानिकारक प्रभाव का क्या नाम है? तो उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने किसी टेस्ट मैच में पहली बार तिहरा शतक लगाया था? पहली बार किसी टेस्ट मैच में तिहरा शतक लगाया था, तो वे वो व्यक्ति थे एंडी संथम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे, ये रीजनिंग का है जिसे मैं फिलहाल क्यूट कर रहा हूँ। मैथ के प्रश्नों की बात करेंगे। देखिए मैथ के प्रश्न क्या कर रखा है, 10 a प्लस बी का वैल्यू 0 है। आपको एक बात पता होगा, 10 a प्लस बी बराबर होता है 10 a प्लस 10 b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 a इंटू 10 b। इसका वैल्यू है 0 के बराबर। अब ये 1 माइनस 10 a इंटू 10 b इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरे के पूरे टर्म को क्या बना देगा? 1 माइनस 10 a इंटू 10 b को क्या बना देगा? 0 बना देगा। मतलब ये पूरा का पूरा टर्म हो गया 0। तो बचा क्या इधर? 10 a प्लस 10 b, यानी 10 a प्लस 10 b वो किसके बराबर हो गया? 0 के। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इंग्लिश में आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। किसी आयत की लंबाई को आधा कर दिया जाता है, तो मान लेते पहले आयत की लंबाई l था, अब आधा कर दिया मतलब l/2, और चौड़ाई को 3 गुना कर दिया जाता है। पहले चौड़ाई b था, अब चौड़ाई हो गया 3b। तो पूछ रहा है इसके क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। तो पहले आयतन था l इंटू बी मतलब lb, अब आयतन हो गया 3lb/2। 3/2 lb का मतलब होता है 1.5 lb। मतलब पहले एलवी था, अब 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ गया, मतलब कितना बढ़ रहा है? 0.5 एलवी बढ़ रहा है। कितने पे? 1 पे, तो 100 पर कितना?
तो 0.5 इंटू 100 मतलब 50% की बढ़ोतरी होगी। 0.5 इंटू 100 50% का बढ़ोतरी होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी इज। देखिए शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है जिसे फीमर कहते हैं या जांग की हड्डी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हु प्रिसाइडेड ओवर द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? आप सभी को पता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन वैलेंस सेल इज द डैश सेल ऑफ एवरी एलिमेंट। तो वैलेंस सेल इज द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एवरी एलिमेंट। दिस आंसर इज डी। देखिए वैलेंस सेल जो होता है आउटर मोस्ट के सेल पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे ही करते हैं। देखिए मैथ के प्रश्न है 21022 AB को 8 और 5 दोनों से विभाजित किया जाता है, तो इनमें से कौन सा संख्या युग्म संख्या 21022 AB के अंतिम दो अंक AB नहीं हो सकते? तो देखिए कोई संख्या 8 और 5 दोनों से विभाज्य, तो देखिए 5 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है उसका लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। और 8 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट नंबर 8 से डिवाइड होना चाहिए, और 8 से डिवाइड होने वाला का जो लास्ट डिजिट नंबर होता है वो इवन नंबर होता है। तो 0 और 5 में इवन नंबर कौन है? 0। मतलब जहां बी है वहां पर हो क्या जाएगा? 0। यानी 21022 ए आपको निकालना और 0। अब देखिए 8 से डिविजिबिलिटी का नियम चेक करना है, तो ए का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं? तो देखिए सबसे पहला है ए का वैल्यू हम 0 रखेंगे, तो ए का वैल्यू 0 रखेंगे तो 200 हो जाएगा, तो लास्ट का 200 है 8 से डिवाइड है, मतलब देखिए बी तो 0 ही होगा और ए को साथ में क्या होना पड़ेगा? 0। दूसरा पॉसिबिलिटीज क्या है? दूसरा पॉसिबिलिटीज है कि हम ए के जगह पे 4 लेंगे, तो ए के जगह पे 4 लेंगे तो लास्ट का 3 डिजिट नंबर बनेगा 240। यानी बी तो 0 है ही, ए का वैल्यू हम 4 ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम और भी आगे सोच सकते हैं, तो यहाँ पे बोल रहा है इनमें से कौन से दो युग्म ए बी नहीं हो सकता है? ए बी नहीं हो सकता, देखिए ये हो सकता है, और उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर ए का वैल्यू 8 भी लेते हैं तो 2 8 0, तो 8 या 24, 4 8 5 40, ये भी कटेगा। तो यहाँ पर ए का वैल्यू सॉरी बी का वैल्यू 0 और ए का वैल्यू 8 भी ले सकते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी सही है। पूछ रहा है इसमें से कौन सा युग्म नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता है, तो दो दो आंसर तो होगा नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन को मार्क किया गया है। इसके लिए स्टूडेंट को पहले ही नंबर दे दिए गए होंगे क्योंकि दो दो ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत स्विच की मरम्मत करते समय इलेक्ट्रीशियन को रबर के दस्ताने क्यों पहनने चाहिए? इसलिए पहनने चाहिए ताकि बिजली के झटका से उन्हें बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा खेल थॉमस कप से संबंधित है? तो आप सभी को पता है कि थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रखा है? x बराबर है 2 पे पावर 8। x बराबर है 2 पे पावर 8, और 2 पे पावर 8 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 का स्क्वायर मतलब 256 होता है। अब यहाँ पर देखिए x पे पावर x है, मतलब 256 पे पावर 256 है। x पे पावर x मतलब 256, और 256 का मतलब होता है 2 पे पावर 8 गुना 256, ठीक है, सॉरी हाँ 2 पे पावर 8 गुना 256, ठीक है, इस पर होल पावर है 256, तो यहाँ पे 2 पे पावर 8 इंटू 2 पे पावर 8। अब ये 2 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब मतलब 2 का क्यूब इंटू 2 पे पावर 8। अब यहाँ पे 2 बेस ही है, ऊपर में 2 आधार है, तो पावर 8 हो जाएगा, 3 + 8 मतलब 11। और यही वैल्यू किसके बराबर? ये वैल्यू बराबर है 2 पे पावर y के। जब बेस सेम हो जाएगा तो पावर सेम हो जाएगा, तो यहां से y पता चल जाएगा 2 पे पावर 11, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, रीजनिंग के प्रश्नों को हम छोड़ रहे, नहीं तो वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है? किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 100 यूनिट है, सीपी क्या है? 100 यूनिट, तो अंकित मूल्य हो जाएगा 120 यूनिट। उसे 20% का छूट दिया, 120 पे 20% का छूट दिया, तो 120 का 20% होता है 24, तो 120 में से 24 चला गया, मतलब उसको बेचा कितने में गया? 96 पर। तो इस पर बिक्री का शुद्ध परिमाण बताइए। तो 100 पे खरीदे, 96 पर बेच रहे, तो 4 का लॉस हो रहा है। कितने पर? 100 पर। कितने पर? 100 पर। तो प्रतिशत निकालना है, तो 100 से गुना करेंगे, 100 से 100 कटेगा, तो 4% की हानि होगी। 4% की हानि मतलब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है,
देखिए ये रीजनिंग के आसान आसान प्रश्न है, हिंदी इंग्लिश में पढ़ लीजिए मैथ का क्वेश्चन। एक नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर पर आवर और धारा की दिशा में 40 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल, तो आपको पता है कि यहाँ से x माइनस वाई दे रखा है 36 किलोमीटर पर आवर, और x प्लस वाई जो है ना वो आपको पता है 40 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछ रहा है शांत जल में नाव की चाल, उसे ही x मानते हैं, तो यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा 40 प्लस 36 मतलब 76 किलोमीटर पर आवर। x आपको निकालना है तो 76/2 डेट मीन्स 48 किलोमीटर पर आवर, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए x क्या होता है, x होता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और y होता है धारा की गति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम निकालना है 2/3 और 6/7 का। तो एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, 2 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 होता है, 3 और 7 का एचसीएफ लेंगे तो 1 होता है, 6/1 मतलब 6, ऑप्शन नंबर डी। देखिए विच ग्रीक लेटर डिनोट्स वेवलेंथ, वेवलेंथ को कौन सा मात्रक डिनोट करता है, तो इस तरीके से जिसको लैम्डा कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, निम्न में से किसने मार्च 2019 में यस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला था, तो रवनीत गिल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत उपकरण में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा किन दो कारकों पर निर्भर करती है, तो उपकरण की शक्ति रेटिंग और इसके उपयोग के समय पर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रखा है, पी क्यू से दोगुना तेजी से कार्य करता है। पी जो है ना क्यू से दोगुना तेजी से कार्य करता है। क्यू अकेला किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, अब पी उससे दोगुना तेजी से कार्य कर रहा है, मतलब वो अगर क्यू 12 दिन का समय लेगा तो पी 6 दिन का समय लेगा। बोल रहा पी और क्यू साथ मिलकर कितना दिन में कार्य करेगा, तो 6 और 12 का एलसीएम होता है 12, मतलब टोटल वर्क पता चल गया 12। क्यू 12 दिन में 12 काम कर रहा है तो क्यू की एफिशिएंसी हो गया 1। पी 6 दिन में 12 काम कर रहा है तो पी की एफिशिएंसी हो गया 2। तो यहाँ पे बोल रहा है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल कार्य है 12, इस दोनों की एफिशिएंसी का सम 1 + 2 मतलब 3, 12 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 4 दिन में दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है, तो आपको पता है एकमात्र धातु जो विद्युत का सुचालक है जिसे ग्रेफाइट कहते हैं या पेंसिल की नींव भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त और उसके अंदर निर्मित ए भुजा वाले वर्ग के बीच सन्निहित एक वृत्त है। ठीक है, एक वृत्त के अंदर ए भुजा वाला, ठीक है, ये ए भुजा है, अब चूंकि अच्छा से बना नहीं है तो इसका डायमीटर ही विकर्ण होगा, और डायमीटर ही आपका क्या है √2a, यानी 2r का वैल्यू यहाँ दे रखा है √2a, तो यहाँ से r निकालिएगा तो ये √2 इस 2 को काटेगा √2 बार में, तो r बराबर पता चल गया a/√2। अब देखिए सर्कल का एरिया होता है πr², पाई तो है, r का वैल्यू a/√2, स्क्वायर करेंगे तो a²/2। इसमें से हम क्या करेंगे, इस वर्ग के एरिया को घटाएंगे तो वर्ग का एरिया होगा साइड स्क्वायर, मतलब वर्ग का साइड a दे रखा है तो a², बस दोनों से हम क्या करेंगे a² कॉमन लेंगे तो अंदर हो जाएगा π/2 - 1। ठीक है, तो यहाँ से 2 भी कॉमन ले लेंगे एलसीएम लेके, तो a²/2 तो अंदर हो जाएगा π-2, a²/2 इंटू π-2, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिक साइकिल या मोटर के गतिशील हिस्सों के बीच ग्रीस क्यों लगाया जाता है। देखिए ग्रीस लगाए जाने का रीजन इसलिए है ताकि घर्षण को कम किया जा सके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दो वाहनों की चाल का अनुपात 7:8 है, यदि दूसरा वाहन 5 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो यहाँ से स्पीड निकल के आ जाएगा 400/5 मतलब 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, यानी दूसरे वाहन का स्पीड यहाँ दे रखा 8 यूनिट, 8 यूनिट का वैल्यू हो गया 80 किलोमीटर पर आवर, तो 1 यूनिट का वैल्यू पता चल जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछ रहा पहले वाहन का गति, तो पहले वाहन का गति है 7 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो 7 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ नासा। नासा का फुल फॉर्म आप सभी को पता है, नासा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इंसुलिन रेगुलेट
इंसुलिन किसको रेगुलेट करता है? ब्लड ग्लूकोज के लेवल को, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रीजनिंग के प्रश्नों की बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रिया के कारण इत्र की गंध हमारी नाक तक जल्दी से पहुंचती है? तो इसको डिफ्यूजन प्रोसेस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 मैथ का। देखिए कोस 120 है, कोस 120 को लिख सकते हैं कोस 90 प्लस 30। ठीक है, कोस 240 को लिख सकते हैं कोस 180 प्लस 60 डिग्री। कोस 180 को लिख सकते हैं कोस 90 प्लस 90 डिग्री। ठीक है, इनटू कोस 60 का वैल्यू आपको पता है 1/2 होता है। अब कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस साइन 30 डिग्री। अब देखिए कोस 180 प्लस 60, कोस 180 प्लस 60 चल जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाता है तो कोस चेंज नहीं होगा, माइनस कोस 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ देखिए कोस 90 प्लस 90 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट ही है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, 90 पर चेंज करता है इनटू माइनस कोस 90 डिग्री इंटू 1/2। तो देखिए ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, खाली माइनस बचेगा। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इंटू कोस 60 का भी वैल्यू होता है 1/2, कोस 90 सॉरी यहाँ साइन 90 हो जाएगा, कोस 90 प्लस 90 मतलब साइन 90, साइन 90 का वैल्यू होता है 1/2 और बाहर में 1/2 तो ही, तो ये फाइनली मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 1/2 तीन बार मतलब -1/8, -1/8 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सबरीमाला रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन कर रखा है 4 वर्ष के अंतराल में पैदा होने वाले 5 बच्चों की औसत आयु का योग 80 है, तो सबसे बड़े बच्चे की औसत आयु, तो मान लेते कि पहला बच्चा x साल का होगा, तो दूसरा बच्चा जो 4 साल के बाद जन्म लेगा उसकी आयु होगी x-4, तीसरा का इसी तरीके से करेंगे, सबको जोड़ते ही चले जाते, प्लस में ही लेते जाते हैं, तो x + 8 x + 12, 4 वर्ष के अंतराल में 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, हम प्लस ही ले लिए सबको, तो x + 16, सभी का सम कितना दे रखा 80, सभी का सम यहाँ कीजिएगा 16 12 28, 28 8 36 4 40, यानी 5x + 40 ये बराबर हो गया 80, तो यहाँ से 5x पता चल गया 40 के, तो यहाँ से x = 8। सबसे बड़े बच्चे की आयु क्या होगी? तो सबसे बड़ा बच्चा जिसकी आयु होगा x + 16, तो यानी 16 + 8, 16 + 8 मतलब 24 साल, ऑप्शन नंबर बी। अगर मान लीजिए आप ऐसे भी जाते, पहले वाले को x मानते, दूसरे वाले को x-4, तीसरे वाले को x-8, तो इस तरीके से भी आपका आंसर निकल कर आ जाता। प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्ड एंड बाय, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्ड क्यों हो जाता है? गिविंग आउट। ठीक है, इसका रीजन हो जाएगा कंबाइनिंग विथ वाटर, पानी के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कोर्ट वाज चाणक्य मिनिस्टर? चाणक्य किसके दरबार में मंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन नंबर ए। द यूनिट ऑफ जूल पर कुलाम, जूल पर कुलाम का यूनिट क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, हु अमोंग द फॉलोइंग डिस्कवर द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन के नाभिक की उपस्थिति की खोज किसने की थी? आप सभी को पता है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जे चैडविक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज करने वाले व्यक्ति थे जेम्स चैडविक। किरण बेदी इज द प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ, उस समय की बात हो रही है। ठीक है, किरण बेदी उस समय कहाँ की राज्यपाल थी, उपराज्यपाल थी? तो पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर बी। ये रीजनिंग के प्रश्न है जिसे मैं क्यूट कर रहा हूं। ठीक है, व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर नाइट्रोजन गैस? आप सभी को पता है नाइट्रोजन गैस का सिंबल होता है N2। Na किसका सिंबल है? सोडियम का। Ni किसका है? निकल का। N+ कितना है? नाइट्रोजन प्लस आयन का है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए ये रीजनिंग का प्रश्न है, वैसे आसानी प्रश्न है। ठीक है, कैटरेक्ट इज अ डिजीज दैट इफेक्ट्स द आई, कैटरेक्ट जिसे मोतियाबिंद कहा जाता है, यह हमारे आंखों को प्रभावित करता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए एक रेलगाड़ी पी मेरठ से क्यों गाजियाबाद की ओर जाती है? सॉरी, एक गाड़ी जो है मेरठ से निकलती है और गाजियाबाद की ओर जाती है, यहां से वहां जाने में उसे 1 घंटे का समय लगता है। दूसरी गाड़ी जो
क्यू है जो गाजियाबाद से निकलती है और मेरठ की ओर जाती है, वहां उसे जाने में 1.5 घंटे का समय लग रहा है, क्योंकि 4 बजे गया 5:30 बजे पहुंचा, मतलब 1.5 घंटे का समय लगा। अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो उनके टाइम का रेशियो क्या होगा। तो पहला वाला ट्रेन को जाने में 1 घंटा लग रहा है, दूसरे वाले ट्रेन को जाने में 1.5 घंटा, मतलब 3/2, मतलब टाइम का रेशियो हो गया 2:3। अब चूंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो हो गया 3:2। अब स्पीड का रेशियो पता चल गया 3:2। अब देखिए ये दोनों मिलेगा कहाँ पर, अब बात करते हैं कि ये दोनों के मिलने की। तो पूछ रहा जहां पर मिलेगा उस समय समय क्या होगा, तो ये यहां पर मिल रहा है और ये यहां पर मिलेगा, तो जिस जगह पर मिलेगा वहां पे टाइम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो देखिए यहां से यहां इसको जाने में कितना समय लगेगा, तो यहां से यहाँ ये 3 यूनिट की स्पीड से जा रहा है, तो यहां से यहां इसको जाने में 3 यूनिट का समय लगेगा, और यहां से यहां जाने में इसको 2 यूनिट का समय, सॉरी यहां से यहां वो 3 यूनिट की स्पीड से जाएगा, और यहां से यहां वो 2 यूनिट की स्पीड से, क्यों यहां से यहां गया होगा, अब पी यहां से यहां 3 यूनिट का स्पीड से गया होगा। अब जो उनके स्पीड का रेशियो है, जो उनके स्पीड का रेशियो है वही उनके इनवर्स का टाइम का रेशियो है। तो यहां से यहां जाने में अगर उसको 3 यूनिट की स्पीड से जा रहा है तब उसका समय लग रहा है 2 यूनिट, यानी 2 + 3 मतलब 5 यूनिट। 5 यूनिट का वैल्यू हो गया 60 आवर, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 12 मिनट। 60 मिनट, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 12 मिनट, तो 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 12 × 3 मतलब 36 मिनट। और पूछ रहा है यहां जब 4 बजे शुरू हुआ, तो 4 बजे सब शुरू हुआ तो कितना यूनिट टाइम पे पहुंचा, तो 3 यूनिट टाइम पे पहुंचा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 12 मिनट, तो 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 36 मिनट। यानी अगर वो अपनी यात्रा को 4 बजे शुरू किया होगा तो 4:36 में वो पहुंचा होगा। सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, MnO2 + 4HCl MnCl2 + 2H2O + Cl2 ये किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रिएचर ग्रोज अगेन आफ्टर इट इज कट इनटू हाफ, कौन सा जीव 2 टुकड़ों में कट जाने के बाद भी बढ़ता रहता है, तो केचुआ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू, रक्त किस प्रकार के उत्तक का उदाहरण है, तो संयोजी उत्तक, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये आसान क्वेश्चन है, जोड़ घटाव वाला, सिंप्लीफिकेशन का बना लीजिएगा। द कॉमन नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कॉमन नाम बेकिंग सोडा है, ऑप्शन नंबर डी। हिंदी इंग्लिश में सेम ही लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। देखिए 14 सेंटीमीटर व्यास और नगण्य मोटाई वाली एक खोखले अर्धगोलाकार कटोरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं ज्ञात करना, 4πr², 4 × पाई का वैल्यू 22/7, और यहाँ पे डायमीटर 14 दे रखा है, तो रेडियस हो जाएगा आपका 7 × 7, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, 7 × 4 = 28, 22 × 28 cm², तो 22 × 28 cm², तो जब 22 को 28 से गुना करेंगे तो 616 cm² हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये रीजनिंग का प्रश्न है, क्यूट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य जुखाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है, तो सामान्य जुखाम के इलाज के लिए विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स ने सभी को बीमा प्रदान करने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ गठबंधन किया है, तो इसका सही उत्तर होगा बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ इंडिया फर्स्ट इनमें से कौन भारत की पहली स्वदेश निर्मित पनडुब्बी है, तो भारत की पहली स्वदेश निर्मित पनडुब्बी साल की, ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ का प्रश्न है। क्या कर रखा है कि एक हवाई जहाज है, ठीक है, एक हवाई जहाज है जो h मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। पहले प्रातः 10 बजे वो यहां पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। 1 मिनट के बाद वो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाने लगा। अगर उसकी चाल 960 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड यहां दे रखा है 960 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो 1 घंटा में 60 मिनट में वो 960 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना करेगा, तो 1 मिनट में करेगा 960/60 किलोमीटर, डेट मीन्स 16 किलोमीटर। मतलब, और यहां से यहां जाने में उसको 1 मिनट का समय लगा, यहां से यहां जाने में उसको 1 मिनट का समय लगा, मतलब 16 किलोमीटर का समय लग रहा है।
ठीक है, तो यहां से h के बारे में पूछ रहा है। अब देखिए रेशियो मेथड से चलेंगे, ये 60 डिग्री है तो यहाँ पर होता है 60 डिग्री के सामने √3, तो √3 यूनिट का वैल्यू h, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका h बटे √3। अब यहाँ 30 डिग्री होता है 1/√3, ये बराबर हो जाएगा h बटे 16 प्लस h बटे √3। बस कुछ नहीं करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये √3 h के तरफ जाएगा, तो 1/√3 ये बराबर हो जाएगा √3h बटे 16 √3 प्लस h। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ से होगा 16 √3 प्लस h बराबर √3h इंटू √3h मतलब 3h। ये प्लस h इक्वल के इधर जाएगा तो 3h माइनस h मतलब 2h हो जाएगा। 2h का वैल्यू 16 √3, तो यहाँ से 2 इस 16 को काटेगा 8 बार में, तो यहाँ से h पता चल गया 8 √3। 8 √3 मतलब 8 इंटू 1.732। जब 8 को 1.732 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए निकल के आ जाएगा 13.86 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ब्यूटेन इज ए 4 कार्बन कंपाउंड विच इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ, देखिए ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन, ठीक है, तो लास्ट में नोन लगा है तो ये कीटोन ग्रुप का है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 33 मीटर कपड़े की बिक्री पे हुए लाभ का प्रतिशत, इस बिक्री में हुआ लाभ 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। मान लेते हैं कि 1 मीटर कपड़ा बेचता है तो उससे 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो बेचा कितना मीटर कपड़ा, 33 मीटर कपड़ा, मतलब एसपी पता चल गया 33। प्रॉफिट हो रहा है 11 रुपए का, 11 मीटर कपड़े के बराबर, तो 1 मीटर कपड़ा का एसपी 1 रुपया, तो 11 मीटर का 11 रुपया मतलब प्रॉफिट 11 रुपया। 33 में बेचा, 11 का प्रॉफिट हुआ तो उसका सीपी कितना होगा 22, और प्रॉफिट हो रहा है 11 का, तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो 11 बटे 22 गुना 100, 11 से 22 दो बार में, ये 200 को काटेगा 50 बार में, मतलब 50% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी। रीजनिंग का प्रश्न है, फिलहाल क्यूट कर रहे हैं। हाउ मेनी टाइम्स अ हाफ मून इज विजिबल इन ए मंथ, एक मंथ में, एक महीने में कितना बार हाफ मून आता है, तो 2 बार, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनम इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, ओनम किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, तो केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है, तो देखिए हाइड्रोफोबिया होने का कारण है रेबीज के विषाणु के कारण होने वाला रोग है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किसी धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपया है, उसी राशि पर उसी दर पर उसी अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो मान लेते कोई प्रिंसिपल पी है, उस पर 2 वर्ष का ब्याज 50 रुपया है, एसआई 50 रुपया, तो पहले वर्ष का भी एसआई 25 रुपया, दूसरे वर्ष का भी एसआई 25 रुपया, और 2 वर्ष का सीआई 51.25 है, तो देखिए ये 25 होगा, ये 25 होगा, फिर ब्याज पे ब्याज लिया जाएगा, तो 25 25 50 50 में 51.25 है, मतलब कितना ज्यादा 1.25, तो 25 का कितना परसेंट 1.25 है, तो 25 का x%, तो 25 का x% का ही वैल्यू यहां पर दे रखा है 1.25 रुपए। यहां से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, ये 100 से 100 कट जाएगा, ये 25 125 को काटेगा 5 बार में, यानी यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया 5%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूपंक्चर क्या है, ये चिकित्सा की प्राचीन चीनी प्रणाली है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। त्वचीय श्वसन किसमें होता है, तो त्वचीय श्वसन केचुआ में होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक कृषि का प्रभाव नहीं है, तो ओजोन डेप्लीशन, ओजोन अपक्षय आधुनिक कृषि का प्रभाव नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये रीजनिंग के प्रश्न है जिसे मैं अभी फिलहाल नहीं कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, एक पार्टी में 1/5 मेहमान केवल शीतल पेय लेते, शीतल पेय लेने वाले व्यक्ति कितना है 1/5, तो शेष में से आधा मेहमान कॉफी लेगा, तो शेष कितना हो गया 1/5, अगर शीतल पेय ले रहा है तो बचा कितना 2/5, 2/5 का आधा, 2/5 का आधा मतलब 2/5 का 1 मिनट, 1/5 है ना, 1 मिनट, 1/5 शीतल पेय ले रहा है, तो 1/5 शीतल पेय ले रहा है, तो बचा कितना 4/5, उसका आधा कितना हो गया 2/5, उस 2/5 का 2/3 चाय ले रहा है, 2/3 क्या ले रहा है चाय ले रहा है, तो 1/3 क्या लेगा
एक तिहाई, दो तिहाई ने चाय लेना पसंद किया, तो उसका एक तिहाई जो है ना वो कॉफी और चाय ले रहा है, मतलब इसी का वैल्यू कितना दे रखा है 12। ये दो इस 12 को काटेगा 6 बार में, 5×15, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 15×6 मतलब 90। पूछ रहा है पार्टी में कुल कितने मेहमान शामिल थे, तो 15×6 मतलब 90, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। दो छात्रों ने एक परीक्षा में भाग लिया, उनमें से एक को दूसरे से 9 अंक अधिक मिले। मान लेते एक को x मिल रहा है तो दूसरा को कितना मिल रहा है, x+9। आगे कह रहा है साथ ही उसके अंक उनके अंकों के योग के 56% के बराबर है। मतलब x+9 जो है ना उसके अंकों का योग कितना हो गया, 2x+9, उसका 56% का बराबर है, मतलब 56/100। ये काटेंगे 4 से 14 बार में, ये 4 से कटेगा 25 बार में। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 25x प्लस 25 नमा 225 बराबर हो जाएगा 14×2 28x प्लस 14 नमा होता है 126। ये 25x 28x की ओर जाएगा तो 3x, 225 में से 126 घटेगा तो निकल के आएगा 99। 3x का वैल्यू 99, तो यहाँ से x पता चल गया 33, यानी एक संख्या हो गया 33, दूसरा होगा 33+9 मतलब 42। ऑप्शन हो जाएगा 33,42, 33,42, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली क्षार धातु निम्नलिखित में से कौन सी है, तो इसका सही उत्तर लिथियम, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये जोड़ने वाला प्रश्न है। अगर नीचे देखिएगा 3, 6, 8, 12, 24 का एलसीएम होगा 24। यहाँ पे 1 है तो 1 का टेबल में 24 बार में आएगा, 3 का टेबल में 24 8 बार में आएगा, 6 का टेबल में 24 4 बार में आएगा, 8 का टेबल में 24 3 बार में आएगा, 12 का टेबल में 24 2 बार में आएगा, 24 का टेबल में 24 1 बार में आएगा। तो यहाँ 24 8 32 4 36, 36 3 39, 40 41 और 1 42, 42 डिवाइडेड बाय 24। तो ये काट दीजिए, ठीक है, यही ना आएगा 24 8 32 4 36 3 39 40 2 42, ठीक है। तो ये कटेगा 2 से 21 बार में, ये 2 से कटा 12 बार में, 3 7 21 3 6 12 7/6, ठीक है। तो 7/6 निकल के आ जाएगा। कैलकुलेशन अपना कर लीजिएगा, जो भी आंसर होगा वही आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ रहे हैं, ये रीजनिंग के प्रश्न है। ये हाँ, ए बी सी डी 4 पूर्ण संख्या है, जहां a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू d है। जहां ए बी डी सभी विषम संख्या है तो c भी क्या होगा, एक विषम संख्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ दिस कैन बी कॉज फॉर सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन इनमें से कौन मृदा अपरदन का कारण हो सकता है। खड़ी ढलान वाली भूमि की जुताई, पेड़ों की कुटाई, चारागाहों की अत्यधिक चढ़ाई, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर बी। ये रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक है, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 2019 में डीफो ब्रिज का उद्घाटन किया था, तो निर्मला सीतारमन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान आकार के 4 बर्तन दूध और पानी के मिश्रण से भरा है। तो दूध यहाँ 80% है, तो 80% का मतलब होता है 80% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू कीजिएगा तो 4/5, यानी ये 4 यूनिट है तो ये 1 यूनिट है, ठीक है। 75% का मतलब होता है ये 75% है तो ये 25% है। रेशियो लीजिएगा तो 3:1। यहाँ 60% मतलब 20×3 20 दूनी 40। उसी तरीके से 50% मतलब 1:1। यहाँ पर देखिएगा तो ये 5 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, ये 2 यूनिट है। तो ये 5 4 5 2 का एलसीएम लेंगे तो आपका निकल के आएगा 5×20, ठीक है। तो इस 4:1 में कितने से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे, यहाँ पर 5 से गुना करेंगे, यहाँ 4 से गुना करेंगे और यहाँ 10 से गुना करेंगे, सबको ऐड कर दीजिए। तो 4×4 मतलब 16:4, 5 से गुना करेंगे 5×15:5, 4 से गुना करेंगे 4×12:8 और 10 से गुना करेंगे 10:10। सबको ऐड करेंगे 6 5 11 12 13, 4 और 1 5 इस टू, ठीक है। 5 4 9 8 17 17 10 27। ये किसका रेशियो पता चल गया, दूध और पानी का रेशियो। पूछ रहा आपसे पानी और दूध का रेशियो, पूछ रहा वाटर और मिल्क का रेशियो, तो क्या हो जाएगा 27:53 हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12,000 रुपये की एक राशि को 10% साधारण ब्याज पर निवेश किया गया और एक अन्य राशि को 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया गया, तो एक वर्ष में कुल निवेश 14% की आय हुई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 12,000 रुपये की राशि है, ठीक है, उसको 10% की दर से निवेश किया बट्टे 100।
प्लस दूसरा राशि को मान लेते 100x, दूसरा राशि को मान लेते 100x, उसको 20% की दर से निवेश किया बट्टे 100, उसको निवेश पर 14% का आया हुआ, तो निवेश कितना कर रहा है 12,000 प्लस 100x का 14% निवेश किया इंटू 14/100। ठीक है, तो यहां से सभी 100 को क्या कर दीजिए काट दीजिए, तो यहां पर या तो काट ही दीजिए, तो ऊपर में हो जाएगा 12,000 गुना 2 10 मतलब 1,20,000 इधर हो गया। ऐसा करते हैं ना, यहाँ 100 काटते ही नहीं है, ये डबल जीरो से डबल जीरो काटेंगे तो 1200 इधर होगा। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो काटेंगे तो इधर होगा 20x। ठीक है, यहाँ पे अगर हम डबल जीरो से ये डबल जीरो कटेगा, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो करेगा, 120 गुना 14, 120 गुना 14 प्लस 14 गुना x मतलब 14x, ये 14x इधर 20x इक्वल के उधर जाएगा तो इधर हो गया 6x बराबर 14 गुना 120 जीरो 14 दूनी 28 का 8 बाकी 2 14 का 14 15 16 1680 में से 1200 चला गया, तो यानी यहाँ से 6x पता चल गया 480, तो x बराबर कितना होगा 80। तो यहाँ पर पूछ रहा कुल निवेश पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए दूसरा निवेश को हम माने थे 100x, x का वैल्यू 80, तो दूसरा निवेश होगा 80 गुना 100 मतलब 8,000, और एक को 12,000, तो टोटल निवेश पूछ रहा है, तो 12,000 प्लस 8,000 मतलब 20,000 हो जाएगा टोटल निवेश। ठीक है, टोटल निवेश पूछेगा तो 20,000, अगर बोलेगा 20% की दर से कितना राशि दिया तब 8,000, ऐसे पूछ रहा है टोटल निवेश, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5,000 रुपए की राशि 12.5% साधारण ब्याज पर कितने वर्ष में बढ़कर 10,000 होगा। तो देखिए 5,000 की राशि कितने वर्ष में बढ़कर 10,000 हो जाएगा, मतलब 5,000 रुपये का ब्याज उसको मिल रहा है। ठीक है, 5,000 रुपये पर टाइम आपको निकालना है, रेट आपका दे रखा है 12.5%, सॉरी 12.5% डिवाइडेड बाय 100, 5,000 से 5,000 कट जाएगा, ये 12.5 से कटेगा 8 बार में, यानी टाइम लगेगा 8 साल का, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है जिसे मैं क्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है यदि किसी ध्वनि तरंग का आवर्तकाल 0.0 टी सेकेंड है तो उसकी आवृत्ति क्या होती है, उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1/t इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश पुरुष हॉकी विश्व कप का 2018 का मेजबान देश था, तो सही उत्तर भारत, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पर y का वैल्यू दे रखा है 3 + 2√2, तो रूट y पूछ रहा, मतलब स्क्वायर रूट अंडर 3 + 2√2 का वैल्यू पूछ रहा। अब देखिए ये 3 + 2√2 बेसिकली कुछ नहीं है, ये आपका √2 + 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, जिसका वैल्यू √2 + 1 होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इस फॉर्मेट में है ना, इस 2√2 को 2ab के रूप में तोड़ते हैं, तो 2ab बराबर 2√2, तो 2 से 2 क्या हो गया कट गया, तो यहाँ से ab का वैल्यू हो गया √2। पॉसिबिलिटीज लेंगे तो a का वैल्यू √2, b का वैल्यू 1, तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 + 1 3 आ गया, मतलब आपने जो a का वैल्यू √2 माना, b का वैल्यू 1 माना, वो बिल्कुल सही माना, और ये पूरा का पूरा फॉर्मेट हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मेट, जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, और यहाँ a के जगह पर √2 है, b के जगह पर 1 है, तो हो जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट चला जाएगा तो बचेगा √2 + 1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम 1.05 और 2.1 का एलसीएम निकालना है, तो 1.05 को पहले फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं, तो 105/100, 2.1 को लिखेंगे 21/2, 10 सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 21, ये 5 से कटेगा 20 बार में, ये है 21/10। एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम डिवाइडेड बाय नीचे वाले का एचसीएफ, 10 और 20 का एचसीएफ 10, 21/10 मतलब 2.1, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए आज हमारा आरआरबी जेईई का आप लोगों के डिमांड पे ये वीडियो को लाया गया है, जिसमें आज हमने 26 मई 2019 के फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन देखा। आरआरबी जेईई का एक और सेट हमने ऑलरेडी करा दिया, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जो नहीं देखे जाकर देख सकते हैं।